क्या ट्रंप की तरह भारत को भी चीन से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाना चाहिए, कराधान लगाना चाहिए? अगर भारत को भी अपने अस्तित्व को बचाना है, अपने उद्योग धंधों को बचाना है, अपने रोजगार को आगे बढ़ाना है, तो उसे ट्रंप से प्रेरणा लेकर चीन के खिलाफ वही कदम उठाना चाहिए और अन्य देशों के खिलाफ, चीनी नहीं अन्य देशों के खिलाफ भी वही कदम उठाना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप ने किए। आखिर स्वदेशी का, अपने देश के कल कारखानों को आगे बढ़ाना ये बहुत जरूरी है। अगर आप संसार में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, देश को खुशहाल बनाना चाहते हैं, देश के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, अगर देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय सभी को देना चाहते हैं, उसके लिए आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था जिसमें स्वदेशीकरण का जो जरूरी है, अपने देश में कल कारखानों का होना जरूरी है। हकीकत क्या है, आज भले ही जो ये अमेरिका ने जो टैक्स टैरिफ लगाया, जो जैसे को तैसा टैक्स लगाया, उसको लिए चाहे दुनिया के तमाम लोग निंदा कर रहे हैं, अमेरिकन लोग भी निंदा कर रहे हैं, परंतु आखिर अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके व्यापार संतुलन को, वो पूरे संसार का, चीन ने क्या किया, सारे संसार का जो व्यापार धंधे हैं वो कब्जा कर लिया है। वो दुनिया के उन सारे संसार के कल कारखाने से केवल असेंबली कर रहे हैं। वो चीन सस्ता माल बनाकर अपने यहाँ उत्पादन करके पूरे संसार के उद्योग धंधों को बंद कर रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। न केवल अमेरिका में, अभी तो भारत में भी बेरोजगारी बढ़ गई। ये WTO के अगर किसी ने लाभान्वित उठाया, संसार को अपने लिए बैसाखियाँ बना दी, संसार को पंगु बना दिया, तो चीन ने सारे संसार का जो उद्यमी, उसका वो चीन जो आज कह रहा है कि संसार का वैश्विक विकास का लगभग 30% योगदान हम देते हैं और हमें विश्व व्यापार संगठन के केंद्र में रहकर बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की सुरक्षा के लिए विश्व के साथ मिलकर काम करना। वो भारत से कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि भारत सहित सारे तमाम देशों में जो चीन ने अपने 24 सालों से पहले जो चीन ने एक विश्व व्यापार संगठन WTO का वो करके उन्होंने चीन में कम लागत से उत्पादन शुरू करने का नेगेटिव सेट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, करोड़ों मजदूरों से सस्ते दिन रात काम कराकर दुनिया भर में माल बेचा। इससे पूरी दुनिया के कल कारखाने बंद हो गए। वो सस्ता माल चीन से लेने के लिए तैयार हो गए और हालत ये है, भारत जैसे देश में, अमेरिका में ही नहीं, संसार के 181 देशों के साथ चीन व्यापार करता है। इसमें 150 देश चीन के साथ व्यापार घाटे में काम कर रहे हैं। उनका चीन से आयात ये लोग ज़्यादा करते हैं और चीन इनसे बहुत कम माल लेता है। 43 देश ऐसे हैं जिनका चीन के साथ व्यापार घाटा 5% से ज़्यादा है। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, मैक्सिको जैसी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चीन के साथ व्यापार घाटे में काम कर रहे हैं। इस टैरिफ युद्ध से भले ही आज चीन जिम्मेदार
अमेरिका को जिम्मेदार माना जा रहा है, परंतु हकीकत है इसके मूल जड़ चीन है। जो चीन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोखला कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगा है। अमेरिका का सौभाग्य है आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे राष्ट्रपति उसको मिले जो समझ गए कि उनके वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए थे जिन्होंने चीन के इस खुली लूट को सहयोग किया, बढ़ावा दिया, नज़रअंदाज किया और अमेरिका को इस रसातल में पहुंचा दिया। तो ये सबसे बड़ी स्थितियां ये है कि ये जो व्यापार घाटा चल रहा है, उस व्यापार घाटे में आज भले ही अमेरिका द्वारा 104% टैरिफ जो चीन पे लगा दिया है, चीन ने जब उन पे उल्टा टैरिफ लगाया तो उससे अमेरिका के राष्ट्रपति ने 104% तक कराधान लगा दिया। इससे चीन बौखला गया है। उनकी ये है कि दुनिया के हम तमाम उत्पादकों को ये मजबूर करेंगे वो अपने उत्पादन इकाइयाँ अमेरिका में लगाएं और यहाँ निर्माण करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दें और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। अमेरिका के लोग अपने देश में बनी हुई चीज़ें जैसे भारत में स्वदेशी हैं, उसी प्रकार अमेरिका में भी अपने देश में उद्यम कल कारखाने बढ़े। नहीं तो क्या हो गया, पूरे संसार में भारत का तमाम स्वदेशीकरण का खोखलापन हो गया। यहाँ सारी चीज़ें चीन में बन रही है। चीन में बनने से क्या हुआ, स्वदेशी के ध्वजवाहक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अधिकांश फर्नीचर से लेकर अधिकांश चीज़ें चीन की है। न केवल भारतीय जनता पार्टी परंतु अधिकांश हो, वो विश्व की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को किस प्रकार से खोखला करता है। ये पाकिस्तान उसका न, लंका में उसका वो है, तमाम अफ्रीका से लेकर अमेरिका देश वो इतना कर्जा दे देता है और कर्जा न चुका पाए तो वहाँ की जमीन हड़पने का काम वो काम करता है। आप देखिए चीन और अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। चीन अमेरिका का तीसरा बड़ा साझेदार है और सबसे महत्वपूर्ण आयात का स्रोत है। 1922 में चीन के साथ अमेरिका का माल व्यापार में कुल मूल्य 690 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें केवल 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात अमेरिका ने किया और 537 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्य आयात किया। यह बहुत बड़ा घाटा है अमेरिका और चीन के व्यापार संतुलन में। इसी को देखते हुए व्यापार की ABCD समझते हुए ट्रंप ने इस प्रकार का कठोर कदम उठाए। वो व्यापारी हैं, वो समझते हैं कि इसका मूल क्या है और उन्होंने इस प्रकार का, जबकि भारत का क्या हाल है, भारत का और चीन का वार्षिक व्यापार भारत और चीन में लगभग 101.7 अरब डॉलर का आयात करता है। भारत से चीन से आयात करता है और केवल 16.65 अरब डॉलर निर्यात करता है। चीन को केवल 16.65 अरब डॉलर का माल बेचता है, जबकि वहाँ से खरीदारी 101.7 अरब डॉलर का माल खरीदता है। इस प्रकार से भारत का आयात चीन पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब व्यापार घाटा 85.05 अरब डॉलर हो गया है। ये भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है और भारत का भले ही आंकड़ों की बाजीगरी से भारत का चीन निर्यात पिछले सालों की तुलना में 37.59 से घटकर 17.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि ये चीज़ें जो हैं ये अमेरिका और भारत का ये
भारत का भी व्यापार घाटा बहुत ज़्यादा हो गया है। इसी तुलना में अमेरिका का भी घाटा ज़्यादा हो गया है, जिसके लिए मजबूरी में और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अमेरिका लोगों को रोजगार बनाने के लिए, अमेरिका की नींव को मजबूत बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए ट्रंप ने ये काम किया। वो संसार के अधिकांश देशों में, दुर्भाग्य ये है कि अधिकांश देशों को इस बात की समझ नहीं, क्योंकि चीन अधिकांश देशों के ये सत्तारूढ़ दलों को और उनके नौकरशाहों को इतने मजबूत से खरीद फरोख्त कर लेता है। वहाँ पे खबरिया चैनलों से लेकर जिस प्रकार से अमेरिका में ये आरोप लगा कि चीन ने वहाँ के लोकतंत्र को इस समय पिछली बार जो ट्रंप की हार हुई उसके पीछे हवा बनाने में चीन का भी महत्वपूर्ण हाथ था। चीन नहीं चाहता, चीन ही नहीं अधिकांश देश, संसार के तमाम बड़े देश ये चाहते हैं कि उनके समर्थक सरकारें दूसरे देशों में रहे, इसलिए वो इस प्रकार के अपने समर्थक लॉबियों को मजबूत करते हैं। ये जो चीज़ें हैं आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया, भले ही अमेरिका के लोगों को बुरा लगे, परंतु अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के दूरगामी के लिए बहुत जरूरी है देश का आत्मनिर्भर होना, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के लोग भी चीन के परस संसार के अधिकांश देशों को यही नहीं पता, नेताओं को, कि राष्ट्र के हित में क्या करना है। जिन लोगों को पता है राष्ट्र के हित, उसको ये तमाम ताकतें या तो उनकी पार्टी को हरा देते हैं या उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंक देते हैं। ये संसार में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र से इन देशों को उबारने के लिए ट्रंप ने जो बड़े कदम उठाए, इससे समझ लेना चाहिए। भारत में जो स्वदेशी का परोकार था, भारत में जो आत्मनिर्भरता का था, इससे जरूर देर सवेर हर देश को ये अपना उद्योग धंधे को, इसलिए जो अंध मुनाफा कमाकर देश की आर्थिक शक्ति कमजोर होती है, जब व्यापार घाटा होता है तो व्यापार घाटे इतना न करे, उससे देश में रोजगार कम होता है, देश की मुद्रा की कीमत कम होती है। जिसमें 1947 के आसपास अमेरिका की डॉलर और भारत के रुपया की कीमत बराबर थी। 1947 के आसपास चीन ने अपना पुनरुद्धार का काम किया। जहाँ तक स्थिति ये है, आज चीन भारत की अर्थव्यवस्था से कई गुना आगे बढ़ चुका है, चौमुखी विकास कर रहा है। और भारत का दुर्भाग्य है, यहाँ के तमाम राजनीतिक दल केवल अगला चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। यहाँ की नौकरशाही अधिकांश केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। जुडिशरी का, न्यायपालिका का इस प्रकार से पतन देखा, आम आदमी न्याय की तरफ, न्यायालय की तरफ जाने का साहस नहीं करता है, क्योंकि भारतीय भाषाओं में इन न्यायालयों में न्याय नहीं होता है। यहाँ समय पर एक छोटे से मुकदमे के चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारा, समय अनुसार इस प्रकार के अपराधों का दंडित किया। वहाँ सारे काम राष्ट्र के हित में होते हैं, परंतु भारत जैसे देश में यहाँ केवल निस्वार्थ व्यक्तिवादी राजनीति होती है, परिवारवादी राजनीति होती है, जातिवाद की राजनीति होती है, और यहाँ पे क्षेत्रवाद की राजनीति होती है, और भ्रष्टाचार की राजनीति होती है, दलीय राजनीति होती है। राष्ट्र के लिए किस प्रकार से मजबूती से काम किया जाए। 78 साल हो गए, देश में अपने माथे पे लगा गुलामी का कलंक, इंडिया का नाम तक नहीं हटा सका। भारतीय भाषाओं में न्याय नहीं कर सके। इजराइल जैसा देश 2500 साल तक की गुलामी के बाद अपनी भाषा, जो संसार की सबसे कमजोर भाषा है, मृतप्राय भाषा थी हिब्रू में, उसको मजबूत करके संसार का आज एक विकसित देश बन चुका है, स्वाभिमानी देश बन चुका है, तकनीकी विकसित देश बन चुका है। उसके दुश्मन भी उसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत जो करते हैं, उनको इस्राइल मिटिया मेट कर देता है। परंतु भारत का दुर्भाग्य है, संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता, समृद्ध भाषाएं, 22 भाषाएं, अपनी भाषा में अपने प्रदेश में रोजगार, शिक्षा, न्याय नहीं दिया जा सकता।
अंग्रेजी की गुलामी कर रहे हैं, उन अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं जिन अंग्रेजों ने भारत के लाखों सपूतों को कत्लेआम किया था। वो सपूत जो देश के लिए समर्पित थे, वो भारत के अरबों खरबों की जो संपत्तियां थे लूट के इंग्लैंड की, भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया, भारत की संस्कृति को मिटाने का काम किया, भारत के सारे आराध्यों को परिण किया। ऐसे विदेशी आक्रांताओं के किस प्रकार का पतन हो रहा है देश में। अभी वक्फ कानून को देखिए, किस प्रकार से 1995 और 2013-14 में भारत की सरकारों ने इस संसद में इस प्रकार का अलोकतांत्रिक अमानवीय बिल पास किया। वो भला हो इस समय मोदी सरकार का, जिसको इनको संशोधन कर रहा। इस प्रकार के जब कार्य राष्ट्र में होते हैं केवल चुनाव के आधार पर, यहाँ जाति के आधार पर और अन्य परिवार के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, इस देश के हम 78 साल से एक भारतीय नागरिक, भारतीयता के लिए हर नागरिक को समान अधिकार, सबको शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय करने। ये कर्नल गद्दाफी की तरह, लीबिया के कर्नल गद्दाफी की तरह भले वो अय्याश थे परंतु राष्ट्र के हितों के लिए समर्पित थे। उन्होंने देश के हर नागरिक को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और देश को घाट कर्जा जो माफ किया, मानव निर्मित नदियां की, उस कर्नल गद्दाफी के 1% भी शासन इस देश में उन्होंने आतंकवादी और अमेरिका के सहित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रवेश बंद कर दिया। इसी हाथों के साथ आप सबको ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो कानून बने ये देश के हित में बने, और जो ट्रंप ने ये महत्वपूर्ण काम किया इसको भारत को भी यही कदम आगे बढ़ाना चाहिए।